यूट्यूब चैनल ऑफ फ्री ट्रेडिंग टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे मंडे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और जो उसका कल का इंट्राडे हाई था लगभग वो वहीं से पलटा, वही उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर। यहाँ पे से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे से सेलिंग है। फिर ये इसको ट्राई करा था बुल्स ने कि इसको ऊपर लेके जाए, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली सेलिंग ही करी। अब अगर हमने पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे थे तो ये देखा रहे थे कि 11,550 का जो एक लेवल है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। कल भी यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इसके लिए, और आज ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा था। ये यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा था, सस्टेन करता ही रहा और ये ट्रेडिंग रेंज में चलता रहा पूरे दिन, यहाँ तक 2 बजे तक रेंज में था। लेकिन उसके बाद एक सडनली फॉल आया और ये इस लेवल को एक वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक कर और ब्रीच करते हुए नीचे चला गया, और 500 का लेवल भी जो था इसका वो उसने ब्रेक करा। लेकिन उसी के बाद यहाँ से बुल्स ने टेक ओवर करा और यहाँ वापस इसको ऊपर क्लोजिंग कराने की ट्राई करा, और एंड में ये 500 के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो ये रेंज में ही चल रहा है, 11,500 11,600 की जो रेंज है ये पर्टिकुलर ये रेंज में ही चल रहा है। मतलब अगर मूविंग एवरेज का इससे देखें तो ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ही चल रहा है। तो अभी जो एक मार्केट गैप अप हो जाता है और जो रेजिस्टेंस से पलटता है और वहीं से लोग बाग सेल करते हैं और सपोर्ट से बाय कर रहे हैं। तो मतलब अभी जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप्स है और सेल ऑन राइज का मार्केट है। वहीं बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पूरा रेंज में ही चल रहा है। वो अभी तक उसने आज अपनी नीचे का जो लोअर रेंज थी वो ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन उसने वापस क्लोजिंग उसके ऊपर ही दी है। तो अभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि इसने अपनी लोअर रेंज जो है थी ये वाली 21,900 वाली वो ब्रेक करी, अभी भी वो उसी के रेंज में चल रहा है। अगर आज बात करें इसने क्या करा पूरे इंट्राडे में, तो पूरा ये डाउन ट्रेंड में ही दिखा है। यहाँ पे सस्टेन करता रहा थोड़ी देर मार्केट में 1-1:30 बजे के आसपास, और जब मार्केट आखिरी में गिर रहा था तब इसने भी उसमें सपोर्ट करा और आखिरी में इसने भी वही करा, ऊपर आने की कोशिश करी कि जो इसका लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल 22,000 का, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो फोकस में रहेंगे मंडे को। पहला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। इसको हम अगर इसका डेली चार्ट देखें तो ये रेंज में चल रहा है, ये भी पूरा एक पर्टिकुलर एक रेंज में। अगर ये अपना इस लेवल को जो इसका लेवल है 200, आज इसने क्लोजिंग करी है 220 की, अगर ये 218 के नीचे जो इसका इंटरडे लो है इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम इसको सेल के लिए प्रेफर करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 213। एंड अगर 213 का भी अगर जो इस लेवल ब्रेक करता है तो फिर ये 200 और 2 के लेवल के लिए डेफिनेटली मूव करेगा। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स भी हम सेल साइड पे ही देखेंगे। ये अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ गया है। आज इसने सेलिंग दिखाई है और वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग दिखाई है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये डेफिनेटली 280 के टारगेट के लिए मूव करेगा। अगर लेकिन मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करता है और पॉजिटिव रहा तो ये यहाँ से सपोर्ट पकड़ के बाउंस भी कर सकता है। तो ये देखेंगे कि मार्केट उस टाइम पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, फिर हम इसको बाय या सेल की कॉल उस टाइम पे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट कॉल है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस अपने जो 1105 का लेवल है आज ये यहाँ पे आ चुका है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, इंटरडे को लो को ब्रेक करके अगर जाता है तो ये नीचे के लिए 1061 का जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था उसके लिए मूव करेगा। अगर इसको देखते हैं हम एक सेकेंड, अगर इसको ड्रॉ करके देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप से ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो ये 1100 का लेवल डेफिनेटली एक बार ब्रेक जरूर करेगा। ये एच टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है, मतलब ट्रिपल टॉप जैसा बना रहा है, और अगर ये ब्रेक करता है तो इसका टारगेट 1061 के लिए ये डेफिनेटली मूव करेगा। नेक्स्ट कॉल है पीवीआर। पीवीआर कंटिन्यूसली देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। आज इसने मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग कर दे दी है। अगर ये इसको इंट्राडे को लो को ब्रेक करके मूव करता है नीचे के लिए तो ये 1150 के लेवल के लिए डेफिनेटली हमको सेल साइड पे बुक करेंगे हम इसको। नेक्स्ट कॉल है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को हमने जैसे प्रीवियस उसमें भी देखा था कि ये यहाँ पे एक सपोर्ट पकड़ रहा है। आज इसने अपने मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दी और वॉल्यूम्स के साथ तो क्लोजिंग दी। अगर इसका 15 मिनट्स का चार्ट देखा जाए तो ये लास्ट में भी इसने हेवी वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग हुई थी।
तो डेफिनेटली अगर हम इसको बाई के लिए रखेंगे, अगर मार्केट बाय साइड चलता है तो हम इसको में बाई की कॉल लेंगे इसके इंट्राडे हाई के लिए के ऊपर से फॉर अ टारगेट ऑफ 508 एंड 520। नेक्स्ट कॉल है डीवीज लैब। डीवीज लैब ने आज अपना जो 52 वीक हाई बनाया है और एक जो इसका प्रीवियस रेंज हाई था उसको ब्रेक करा है। आज इसने वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग हुई थी। अगर ये इसका इंट्राडे हाई को ब्रेक करके ऊपर मूव करता है तो हम इसमें बाई की कॉल कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि फार्मा सेक्टर जो है डिफेंसिव प्ले कर रहा है। भले मार्केट गिर रहा है लेकिन फार्मा स्टॉक्स बाय की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जो कोविड की न्यूज़ आ रही है उसमें कोई टाई अप्स हो रहे हैं, जो भी वैक्सीनेशन की बात हो रही है उसमें फार्मा कंपनीज ही फोकस में हैं। तो डीवीज लैब को हम बाई की कॉल के लिए प्रीफर रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 3400 और उसके बाद 3500 के टारगेट के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट कॉल महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज स्पाइक मार के अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्लोजिंग उसको उसके नीचे ही दी है। अगर ये इसके ऊपर मूव करता है तो हम डेफिनेटली इसमें बाय में रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट सपोर्टिव है और ऑटो सेक्टर्स चलेंगे तो हम इसको बाय के लिए रखेंगे। क्योंकि अगर आज देखें तो ये डेफिनेटली अच्छा मूव करा, ऑलमोस्ट 3% का मूव इसने इंट्राडे में मूव दिखाया। तो जैसे ही अगर ये इसको 659 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 700 के टारगेट के लिए मूव करेगा। नेक्स्ट कॉल है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में भी आज डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट 3.5% की इसमें बाइंग आज हमको मोमेंटम दिखा। पूरा मार्केट कहीं पे भी रेंज में चल रहा था, फिर भी ये अपना हाई के लिए मूव कर रहा था। और लास्ट में जाते जाते ये देखिए, ये जो वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं 2 कैंडल्स में, तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे और मंडे को इसको बाई कॉल के लिए रखेंगे। अगर इसका डेली चार्ट देखें तो जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा ये 366 के लेवल के लिए मूव करेगा, और जैसे ही 366 अगर ब्रेक करता है तो ये 380 टारगेट जो इसका प्रीवियस हाई है उसके लिए मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस ये कुछ स्टॉक्स थे जो मंडे को फोकस में रहेंगे, तो आप इन पे देखिए और इस पे ट्रेड करिए। थैंक यू गाइस।